नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं जो एमएलए की सैलरी बढ़ाई गई हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं। पहले भी एमएलए की सैलरी बढ़ाई गई है, अभी भी एमएलए की सैलरी को फिर से बढ़ाया गया है। और आप सभी के लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी, शायद इसीलिए आप सभी ने रिएक्ट ही नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सवाल तो उठाया, लेकिन वो मेरे जैसे ही लोग हैं। और मैं अक्सर ये देखता हूं कि जनता को ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके एमएलए, उनके नेता क्या कर रहे हैं। वो उनको अकाउंटेबल ही नहीं समझते, उनको जवाबदेही नहीं समझते, और वो कभी भी अपने नेता से ये सवाल नहीं उठाते कि ये जो बार बार वो अपनी सैलरीज को बढ़ा देते हैं उसके पीछे की जस्टिफिकेशन क्या है। हिमाचल प्रदेश इतने बुरे तरीके से आपदा से गुजर रहा है, इतने बुरे तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के नेताओं को एक बार भी ये नहीं सूझा कि हम अपनी जो सैलरी बढ़ा रहे हैं, जो खर्चा हम अपने ऊपर करने वाले हैं, क्या वो खर्चा वो उनको अपने ऊपर करना चाहिए। एक बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो हमारे आम जनता है, जो हमारी आम लोग हैं, जो बेचारे इस त्रासदी से जूझ रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से आपदा को झेल रहे हैं, इतने बुरी तरीके से उन्होंने नुकसान को झेला है, क्या उनको इस पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपनी सैलरीज को बार बार बढ़ा देना ये किस हद तक जो है वो सही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बार बार हम ये देखते हैं कि एमएलए अपनी सैलरीज को बढ़ा देते हैं। जब सैलरीज को बढ़ाया जाता है, जब विधानसभा के अंदर ये डिस्कशन होती है, तो उस समय पर ना ही पक्ष बोलता है ना ही विपक्ष बोलता है। तब ये सब एक स्वर में कैसे बात करने लग जाते हैं। और जब बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, जब बात होती है ड्रग्स की, जब बात होती है हिमाचल प्रदेश में बढ़ते क्राइम के बारे में, जब बात होती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, जब बात होती है अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के बारे में, नौकरियों को बढ़ाने के बारे में, या जब बात होती है एजुकेशन को इंप्रूव करने के बारे में या हेल्थ को इंप्रूव करने के बारे में, उस समय पर ये सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। उस समय पर ये बात कहने लग जाते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और विपक्ष जो हर बार ये दावा करता है कि वो लोगों के साथ खड़ा है, जो हर बार ये दावा करता है कि अब हम जो है मेन पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हैं, हम सरकार के अगेंस्ट हैं, और हर पॉलिसी में हम सरकार के अगेंस्ट हैं, तो इस पॉलिसी में वो सरकार के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं। जब उनके फायदे की कोई बात होती है, उनको जब सैलरी इंक्रीज करने की बात होती है, तब इनके मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता। तब इनके मुंह से ये क्यों नहीं निकलता कि हम आपके अगेंस्ट हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी सैलरी बढ़ाएं। क्या विपक्ष ने ये बात कही से जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, जो सरकार में पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, उससे क्या विपक्ष ने ये एक बार भी कहा कि आप जो सैलरी बढ़ा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। क्या विपक्ष ने एक बारी भी ये कहा कि आप इस सैलरी को ना बढ़ाएं और ये जो पैसा है ये आपदा प्रभावित लोगों को दिया जाए। क्या एक बारी भी सरकार से विपक्ष ने ये सवाल किया कि ये जो खर्चा आप हमारे ऊपर करने वाले हैं, ये जो खर्चा आप हमारे सबके ऊपर करने वाले हैं, सभी एमएलए के ऊपर करने वाले हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जनता को इसकी ज्यादा जरूरत है, जनता को इन पैसों की ज्यादा जरूरत है, और इंप्रूवमेंट के कामों के लिए इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में आज बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश बहुत बुरे तरीके से कर्ज के गड्ढे में गिर रहा है। फूड क्राइसिस तक हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकती है। रिसेशन से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन महंगाई हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिसेशन भी ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इतना सब होने के बावजूद भी आप चुप कैसे हैं। मुझे ये बहुत हैरानी होती है ये सब देख करके कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, जो आम लोग हम हैं, हमें ये कब समझ में आएगी, कब हम ये चीज सीखेंगे कि पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सभी नेता एक हैं। जब इनके फायदे की बात आती है, जब इनको खुद को फायदा पहुंचाना होता है, तो विपक्ष भी अपने हाथ खड़े कर देता है। उस समय पर विपक्ष भी ये कहता है कि नहीं, हम तो भाई गवर्नमेंट के साथ हैं और ये जो पॉलिसी है बहुत सही है। और यही बात जो है जयराम ठाकुर जी ने भी कही। मुझे बहुत दुख हुआ उनका वो भाषण सुन करके। विधानसभा के अंदर वो भाषण में ये कह रहे हैं कि सैलरी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और जो लोग सैलरी पर सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो इलेक्शन लड़ें। हम लोग इलेक्शन लड़के आते हैं, हम लोग मुश्किल से आते हैं, इसलिए हमारी सैलरी को बढ़ाना भी चाहिए। तो अगर विपक्ष का ये मानना है कि उनको उनकी सैलरी जो है बार बार बढ़ानी चाहिए, और अगर कोई भी उनसे ये सवाल उठाए तो जो व्यक्ति सवाल उठा रहा है उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, ना कि सवाल उठाना चाहिए, तो ये अपने आप में एक दुखद बात है। और ये सब सुनने के बावजूद भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है, वो मूर्ख लोग हैं। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्षी पार्टी भी पक्ष की पार्टी की ही तरह अपना फायदा देख रही है, विपक्षी नेता भी पक्ष के नेता की तरह ही अपना फायदा देख रहे हैं, और जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। जब तक ये बात आपको समझ नहीं आएगी, तब तक आपको इसी तरह से मूर्ख बनाया जाएगा, और आप सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। जिस पैसे का इस्तेमाल सही कार्य को करने के लिए किया जाना चाहिए था, जिस पैसे का हक
जो है आम जनता का है, उस पैसे का इस्तेमाल ये नेता लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कर रहे हैं, पैसे का फायदा करने के लिए कर रहे हैं, अपनी सैलरीज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपनी लग्जरी से रहने के लिए कर रहे हैं। और आम जनता को इन्होंने रोड पर, सड़क पर छोड़ दिया है, और यही सत्य है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं, बार बार ये आपको कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों बड़ी जो पार्टीज हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हिमाचल प्रदेश के हित की पार्टीज नहीं है। ये दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने समय पर गलत फैसले लिए हैं। इन दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने समय पर बहुत ज्यादा कर्ज लिया है, जिसका भुगतान हम आम लोग अब कर रहे हैं। और हमें इन लोगों को रोकना होगा, इनको जवाबदेह बनाना होगा। बार बार इनकी जो सैलरीज को बढ़ाया जाता है उसे रोकना होगा। अगर हम ये नहीं करते तो हम अपने प्रदेश को एक बहुत गहरे गड्ढे के अंदर गिरता हुआ खुद देखेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।